इस बात से तो दुनिया का हर क्रिकेट प्रेमी और आईपीएल का हर फैन अच्छी तरह वाकिफ है कि चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग के पूरे इतिहास की सबसे सफल, सबसे बड़ी और सबसे प्रभावी फ्रेंचाइजीज में से एक रही है। जो कंसिस्टेंसी, जो कामनेस, जो मैच विनिंग माइंडसेट सीएसके ने साल दर साल दिखाया है, शायद ही टी20 क्रिकेट के ग्लोबल मैप पर ऐसी कोई दूसरी टीम हो जिसने इतने लंबे दौर तक अपने दबदबे को इस तरह बनाए रखा हो। एक जमाना था जब आईपीएल शुरू होने से पहले ही यह मशहूर कहावत हर फैन की जुबान पर होती थी कि टूर्नामेंट में बाकी सारी 9 टीमें सिर्फ इसलिए हिस्सा लेती हैं ताकि आखिर में वो फाइनल में पहुंचकर चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कर सके। सीएसके का ऑरा ऐसा था कि उनके सामने आते ही बड़ी बड़ी टीमें प्रेशर में कोलैप्स कर जाती थी और उनके होम ग्राउंड चेपॉक को उनका अभेद्य किला माना जाता था, जहां उन्हें हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का कानून ये कहता है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और पिछले 3 सीजन्स में चेन्नई सुपर किंग्स अपनी उसी गोल्डन लेगेसी, अपनी शानदार इमेज और अपने विशाल ऑरा के एकदम उलट परफॉर्मेंस देकर टूर्नामेंट से बाहर हुई है। जिस टीम के बिना क्रिकेट फैंस आईपीएल के प्लेऑफ्स मैचेस इमेजिन तक नहीं कर पाते थे, जहां प्लेऑफ लाइनअप में सीएसके का नाम पहले से तय माना जाता था, वही टीम पिछले 3 सालों से लगातार प्लेऑफ्स की रेस से बाहर होकर संघर्ष करती दिखाई दे रही है। अब ये सिर्फ 1 या 2 मैचेस की बुरी किस्मत नहीं है, बल्कि लगातार 3 साल प्लेऑफ्स में न पहुंच पाना इस बात का संकेत है कि सीएसके के कोर सेटअप में कोई बहुत बड़ी खराबी आ चुकी है। आज की ये वीडियो आईपीएल और खासकर सीएसके के हर एक फैन के लिए बहुत बड़ी आई ओपनर होने वाली है, क्योंकि आज हम किसी सरफेस लेवल इश्यू पर नहीं बल्कि सीएसके के उस बड़े टैक्टिकल लूप होल पर बात करेंगे जिसे अगर उन्होंने अगले सीजन के शुरू होने से पहले ठीक नहीं किया तो उनकी इतनी बड़ी लेगेसी पर लगा ये दाग और ज्यादा गहरा और मैला होता चला जाएगा। आप सभी ने भी पिछले कुछ सालों में स्पोर्ट्स शोज और सोशल मीडिया पर ये नोटिस किया होगा कि लोग और क्रिकेट एक्सपर्ट्स अक्सर सीएसके की बॉलिंग की कमियों पर ही सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं। लोग लगातार ये कहते आए हैं कि सीएसके के पास अब नए गेंद के स्विंग बॉलर्स नहीं है, पावर प्ले में विकेट्स नहीं मिल रहे हैं और डेथ ओवर्स में यॉर्कर स्पेशलिस्ट या हाई पेस बॉलर्स की भारी कमी है। देखा जाए तो ये बात काफी हद तक सही भी है, बॉलिंग में गलतियां हुई हैं, लेकिन इन्हीं क्रिकेट के पंडितों का ये भी मानना रहा है कि सीएसके की बैटिंग तो बहुत सॉलिड है और उनकी बैटिंग लाइनअप में कोई खास इशू नहीं है। पर दोस्तों, यही वो सबसे बड़ा धोखा है जहां सब लोग गलत साबित हो रहे हैं। ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। हालांकि कुछ मैचेस में सीएसके की ओपनिंग जोड़ी ने निराश जरूर किया है। पावर प्ले में रन रेट न बढ़ना और अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप न मिलना भी एक छोटा इश्यू रहा है, लेकिन उससे भी कई गुना बड़ी और भयानक समस्या वो है जो पिछले 3 सीजन से हर एक हार में कॉमन फैक्टर बनकर के उभरी है। ऐसा शायद ही कोई मैच रहा होगा जहां ये समस्या उनकी हार की असली वजह न बनी हो, और वो मसला है उनकी बैटिंग फिनिशिंग का। जैसे किसी भी चीज का आगाज इम्पोर्टेंट होता है, वैसे उसका अंजाम उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्रिकेट की जुबान में अगर कहें तो बैटिंग लाइनअप में स्टार्ट जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी उस पारी का फिनिशिंग टच होता है। हम सब ने ऐसे दर्जनों मैचेस देखे हैं जहां सीएसके की टीम ने शुरुआत तो ठीक ठाक करी, टॉप ऑर्डर ने संभाल कर खेला, बीच के ओवर्स में ठीक ठाक रन रेट भी मेंटेन किया, लेकिन जैसे ही मैच ओवर नंबर 16 से 20 के बीच पहुंचा, वहां अचानक से उनका पूरा मोमेंटम धराशायी हो गया। वो फाइनल टच और वो आखिरी के ओवर्स का आक्रोश जो फैंस एक्सपेक्ट करते हैं, वो पूरी तरह से गायब दिखा। आज के मॉडर्न टी20 क्रिकेट में जहां फ्लैट पिचेस पर 200 या 220 का स्कोर भी सेफ नहीं माना जाता, वहां अच्छे फिनिशर्स ये डिसाइड करते हैं कि क्या आप उतने रन्स उस स्कोर बोर्ड पर टांग पाओगे जिसकी बुनियाद आपके ओपनर्स बनाकर गए थे। अगर आपके फिनिशर्स अंतिम 24 गेंदों में आकर 200 से 250 की स्ट्राइक रेट पर 55 से 65 रन्स नहीं निकाल सकते, तो चाहे आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने कितना भी अच्छा स्टार्ट दिया हो, आप ना तो मैच जीतने लायक स्कोर सेट कर सकते हैं और ना ही किसी बड़े रन चेज में प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। जो टीम लगभग 1 दशक तक महेंद्र सिंह धोनी के रहते हुए दुनिया की सबसे डेडली फिनिशिंग के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती थी, वही टीम पिछले कुछ सालों में सबसे लाचार फिनिशिंग का सबूत बन करके रह गई है। पिछले 3 सीजन्स का रिकॉर्ड अगर आप उठा करके देखें तो आपको एक भी ऐसी इनिंग नहीं मिलेगी जहां नंबर 6 या नंबर 7 पर आने वाले बैट्समैन ने सीएसके के लिए अकेले दम पर 12 से 15 बॉल्स में 35-40 रन बनाकर कोई मैच विनिंग फिनिश किया हो। आखिर इस इतनी बड़ी कमजोरी के पीछे क्या वजह है? आइए इसके 3 सबसे बड़े टैक्टिकल कारणों को डेप्थ में समझते हैं। इस फिनिशिंग क्राइसिस का सबसे पहला और बड़ा कारण रहा है सीएसके के
ऑक्शन स्ट्रेटजी और स्क्वाड प्लानिंग। T20 क्रिकेट पिछले 3 सालों में बदल चुका है। आज के दौर में फिनिशर का रोल कोई पार्ट टाइम काम नहीं है, बल्कि स्पेशलाइज्ड आर्ट है। रिंकू सिंह, डेविड मिलर, हेनरिक क्लासन, निकोलस पूरन या टिम डेविड जैसे मॉडर्न पावर हिटर्स के पास 360 डिग्री रेंज होती है, लेकिन सीएसके मैनेजमेंट पिछले ऑक्शन में रॉ पेस हिटिंग स्पेशलिस्ट फिनिशर्स को पिक करने के बजाय ट्रेडिशनल एंकर्स और डिफेंसिव ऑलराउंडर्स पर भरोसा जताती रही। उन्होंने ऐसे खिलाड़ी रखे जो 130 के स्ट्राइक रेट से खेलते रहे, पर जब गेम डेथ ओवर्स में बाउंड्री पर बॉल डिमांड करता है, वो वहां स्ट्रगल करने लगते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है महेंद्र सिंह धोनी पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता और उनकी बढ़ती उम्र की कड़वी हकीकत। सालों तक धोनी ने कई इम्पॉसिबल मैचेस अपनी फिनिशिंग एबिलिटी के बलबूते पर जिताए हैं, लेकिन उनके नी इश्यूज और फिजिकल कंसंट्रेशन के चलते उनका रोल सिमट कर सिर्फ अंतिम 8 से 10 गेंदों तक रह गया था। वो आखिरी के ओवर में 2 या 3 छक्के लगाकर क्राउड को खुश तो कर देते थे, लेकिन उनका शरीर अब लंबी इम्पैक्ट इनिंग्स खेलने की इजाजत नहीं दे रहा था। इसका बुरा असर ये पड़ा कि विकेट्स जल्दी गिरने पर धोनी की जगह बॉलर्स को भेजकर ओवर्स निकाले गए, ताकि 19 या 20वें ओवर में वो आ पाए, जिससे अपोजिशन कैप्टन्स को मिडिल ऑर्डर चेक करने का खुला मौका मिल गया। एक पहलू ये भी रहा कि रविंद्र जडेजा की T20 बैटिंग लिमिटेशंस। जडेजा वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर हैं, लेकिन जब बात आती है प्योर मॉडर्न डेथ फिनिशिंग की, तो वे एग्रेसिव 360 डिग्री फिनिशर नहीं रहे। सीएसके ने कुछ सीजन्स में उनसे भी फिनिशिंग की उम्मीद लगाई थी और आखिरकार पिछले आईपीएल में वो राजस्थान का हिस्सा बने। जडेजा सिंगल डबल और बीच में कुछ बाउंड्रीज निकाल कर कुछ बोनस रन जरूर जोड़ते थे, पर जब रिक्वायर्ड रेट 15 का और बॉलर्स वाइट यॉर्कर्स डाले या अच्छे वेरिएशंस करें तो उनका स्ट्राइक रेट रुक जाता था। वो शशांक सिंह या आशुतोष शर्मा की तरह फेयरलेस बाउंड्री हिटिंग नहीं कर पाते थे, जिससे डीप चेज में या बड़े टारगेट्स देने में सीएसके हमेशा 15-20 रन पीछे रह जाती थी। और इन्हीं सबके बीच सीएसके ने तीसरा और सबसे बड़ा ब्लंडर किया, जो था शिवम दुबे को उनके नेचुरल रोल से हटाकर फिनिशर बनाने का। दुबे मिडिल ऑर्डर में स्पिन बॉलिंग के सबसे खतरनाक किलर है जब वो नंबर 4 या 5 पर आते हैं, लेकिन लोअर ऑर्डर फिनिशिंग में भेजते ही उनका गेम पूरी तरीके से डगमगा गया, क्योंकि पेसर्स ने उनके कमजोर फुटवर्क और वाइड आउटसाइड ऑफ गैप को टारगेट किया। दुबे के पास रैम्स या स्कूप्स नहीं है और ऊपर से विकेट्स गिरने पर उन्हें डिफेंसिव खेलना पड़ा, जिसमें वो डॉट बॉल्स खेलकर और सिंगल डबल्स पे ज्यादा फोकस करने के कारण अपना विकेट गंवा बैठे। मैनेजमेंट ने अपने सबसे बड़े स्पिन वेपन को गलत पोजीशन पर सैक्रिफाइस कर दिया। अब सवाल ये है कि सीएसके इस संकट से बाहर कैसे निकले। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएसके अगले सीजन के लिए आशुतोष शर्मा या हार्दिक पांड्या जैसे डिस्ट्रिक्ट फिनिशर्स को ट्रेड या ऑक्शन के जरिए लाने के प्रयास में लग रही है। चैंपियन बनने के लिए उन्हें दुबे को वापस नंबर 4 पर लाना होगा, अगर वो अगले सीजन में टीम का हिस्सा रहते हैं तो। और इम्पैक्ट प्लेयर रूल का इस्तेमाल रॉ पावर हिटिंग फिनिशर्स के लिए करना होगा। अगर सीएसके इस लूपहोल को ठीक नहीं करती है तो उनकी लेगेसी पर लगा ये दाग और गहरा होता जाएगा। आप लोगों का इसके बारे में क्या मानना है? क्या सीएसके को हार्दिक या आशुतोष को लाना चाहिए या किसी विदेशी फिनिशर पर दांव लगाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।